मोदी, अमित शाह और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को जब भी इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, चाहे वो पंजाब के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, मध्य प्रदेश के चुनाव थे, दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव थे, दिल्ली के चुनाव थे या लोकसभा चुनाव थे, अब राजस्थान के चुनाव, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भूलकर भाजपा बलात्कारी राम, रहीम और आसाराम पर भरोसा करती है और इन बलात्कारियों के फॉलोअर्स को वोट में तब्दील करने के लिए बार बार हिंदू लड़कियों से बलात्कार करके उनकी हत्या करने वाले राम रहीम को और हिंदू पत्रकार की हत्या करने वाले राम रहीम को, जिसको के कोर्ट ने 20 साल की सख्त सजा सुनाई हुई है, उसे बार बार पैरोल पर इलेक्शन से ठीक पहले बाहर निकाला जाता है, जबकि ये सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए बलात्कारी राम रहीम को भाजपा बार बार छुट्टी पर बाहर लेकर आती है। अगर आप सच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, श्री हनुमान के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं और सच्चे हिंदू हैं, हर सच्चा हिंदू महिला को अपनी मां, बहन, बेटी का सम्मान देता है, मगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, मोदी जी की और अमित शाह की शायद महिला ना तो कोई बेटी है, ना बहन है, ना मां है, तभी तो मोदी जी महिला को जर्सी गाय बोलते हैं और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं और सम्माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को ओ दीदी लफंगो जैसी भाषा में ट्रीट करते हैं। ये देश का प्रधानमंत्री का स्तर 2 कौड़ी के लफंगे जैसा है, जो गली कूचे में खड़ा होकर आती जाती औरतों पर फप्तियां कसता है। अगर आप भी मोदी जैसी मानसिकता रखते हैं, अपनी बहन, बेटी, बीवी और मां को अपमानित करते हैं, तो आपको भाजपा को वोट देनी चाहिए। अगर आप अपनी मां, बहन, बेटी और बीवी का सम्मान करते हैं, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं, माता मानते हैं, मां मानते हैं, तो आपको कभी भी भाजपा को वोट नहीं देनी चाहिए। यह आपको प्रण करना चाहिए कि देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, मेरी विनम्र प्रार्थना है अपनी बहनों से, बेटियों से, माताओं से कि आप जब वोट देने जाएं
तो मोदी जी जो अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक आर्किटेक्ट महिला की जासूसी करवाते हैं, उसके बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, बैकडोर से अपने मुख्यमंत्री आवास पर 2 दिन तक रखते हैं। ये मैं नहीं कहता, दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा जो आजकल भाजपा के प्रवक्ता भी है, उन्होंने विधानसभा में कहा था और इसके लिए पीड़ित आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया हुआ है। और वो युवती भी कितनी परेशान थी, जिसको ब्लैकमेल किया जाता था, जिसकी जासूसी करवाई जाती थी। ये मोदी की नजर में महिला का इतना सा सम्मान है। और आपने देखना है कि अगर आप अपना सम्मान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, तो भाजपा और मोदी को कभी भी वोट ना डालें। यही आपका कर्तव्य बनता है और आप खुद को सुरक्षित कर रखेंगी, साथ में अपने आले दुआले में बैठी सभी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगी। और जो प्रधानमंत्री का बयानबाजी का स्तर है वो गली के लिफंगे से ज्यादा नहीं है, ये हम सब देख चुके हैं। और हमें समझना चाहिए कि जो खुद प्रधानमंत्री पद पर बैठकर लिफंगा है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। 25 नवंबर को आपने वोट डालकर सजा देनी है, बदलाव नहीं करना। आपने यह निश्चित करना है कि भाजपा किसी भी कीमत पर राजस्थान में और किसी भी प्रदेश में और लोकसभा में मुड़कर ना आए। जय भारत, जय समाजवाद, जय नारी शक्ति, जय संविधान।